अब आप सोच के देखो, गुरु कहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु वहां कुछ नहीं कर पाएगा जहां तुम्हारे कर्म हैं, जहां तुम्हारी भावनाएं हैं, जहां तुम्हारे संस्कार हैं। हाँ, गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें मिट्टी की तरह अंदर से गढ़ने का काम करेगा, लेकिन कितना परिवर्तन आता है तुम्हारी चेतना में, ये तुम पर निर्भर करता है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मान के चलो तुमने 100 बार सत्संग सुना, मान के चलो तुमने 100 बार अच्छी बातें सुनी सुनी, लेकिन उसको एप्लीकल नहीं किया अपनी लाइफ में, उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसके द्वारा अपने गुणों में। बहुत बार बोला पैसा तो माया है, लेकिन क्या किया? पैसे में अटक गए, नाम में अटक गए। हाँ, सबको पता है कुर्सी एक ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों को गिराता है। आदमी मर जाएगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुर्सी बहुत मुश्किल से मिलती है। कुर्सी बहुत मुश्किल से मिलती है, चाहे वो नेता की हो, अभिनेता की हो, या किसी स्पिरिचुअल मास्टर की हो, कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है। कुर्सी मिलती है मुश्किल से, तो छोड़ने की बात ही नहीं। पकड़ के बैठ गया उस कुर्सी को बंदा। अब जब पकड़ के बैठ गया तो श्री भी आएगी, कीर्ति भी आएगी, पैसा भी आएगा, नाम भी आएगा, फेम भी आएगा। अब यहाँ पर क्या है जो निरूढ़ा साहब कहते हैं कि नहीं छूटेगा? मेन क्या है? अब तुमने कुछ चीज छोटी और कुछ चीज पकड़ ली, छूटा पकड़ा, छूटा पकड़ा, छूटा पकड़ा, इसमें गुरु क्या करेगा बताओ? तुम लोग खुद बताओ मुझे, गुरु क्या करेगा? मान के चलो बोला ध्यान बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, ध्यान बहुत अच्छी चीज है, सबने पकड़ लिया ध्यान बहुत अच्छी चीज है, ध्यान बहुत अच्छी चीज है, चलो चलो ध्यान करते हैं, चलो भाई सब ध्यान करते हैं, चलो जी शुरू लग गई, क्लास की जमात लग गई, चलो ध्यान शुरू हो गया। अब ध्यान करते करते आ गए तेरे पीछे के, मैं तो सेक्स करूंगा लड़की के संग। जवान लड़की छोड़ी नहीं जाती, क्या सुंदर लड़की है यार, इसे कैसे छोड़ू, इसे कैसे छोड़ू, ये तो बहुत सुंदर काया है, निर्मल पतली काया, आहा मजा आ गया। वो मांस मच्छी खाने की पहले आदत था, तो मांस मच्छी जैसी आ जाएगा लार टपकने लगेगी लोमड़ी के मुंह से। ऐसे ही जब ध्यान में तो तुम आ गए, लेकिन तुम्हारी सेक्स एनर्जी बड़ी जागृत हो गई। अब क्या करा तुमने? लड़की को नहीं छोड़ा, ना जवान को छोड़ा, ना बूढ़ी को छोड़ा, ना बूढ़ी को छोड़ा, ना 80 साल को, ना मुर्दा को। लोग तो मुर्दों को पकड़ के भी सेक्स कर लेते हैं, यहाँ तक सुना है मैंने। शमशान घाट में भी जाके कर लेते हैं, क्योंकि औरत है, जिस्म है औरत का, जिस्म है ना, जिस्म का आकर्षण है। अब ये जिस्म का जो आकर्षण आ गया, अच्छे अच्छों में आ गया, ना योगी छूटे, ना भोगी छूटे, ना गुरु छूटे, ना संत छूटे, ना यहाँ छूटे ना वहां छूटे, कहीं ना छूटे, वरना शमशान के मुर्दे ना पकड़े जाते इन कामों के लिए, मुर्दे तक भी नहीं छूटे। मुर्दों के संग भी अखबारों में दिन भर आते। यानी कि तुम्हारी अपनी क्लींजिंग नहीं हुई, जो गुरु बन के बैठे हैं उनकी अपनी क्लींजिंग प्रोसेस नहीं हुआ, वो बीच में अटक गए और लटक गए, वो बीच में अटक गए और लटक गए। क्योंकि अगर वो नारी एक शरीर में अटक गए तो यानी कि क्या हो गया? गिराने वाला कौन है? गिराता कौन है? मद, मत्सर, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब गिराने वाले शत्रु हैं। षट रिपु ऋतु हैं, ये सारे बदमाश है जो तुम्हें गिरा देंगे। क्या करा जाए अब इसमें गुरु क्या करेगा? क्या करेगा कोई गुरु? बताओ मुझे, क्या करेगा गुरु? आंसर मी। कान पकड़ के इधर का उधर पटक दिया जाएगा, कोई नहीं जाएगा फिफ्थ डायमेंशन में। बैठो जिसको जहां बैठना है, टंगे रहो आसमानों में, हवाओं में, नॉन फिजिकल और फिजिकल। क्या करेगा गुरु? क्या करेगा? क्या फोर्थ डायमेंशन पे ले जाके औरतें तैयार करेगा तुम्हारे लिए? क्या करेगा? सोच के देखो। फिर भेजेगा कान पकड़ के, जा दोबारा बैठ जा, फिर गुरु बन जा, चढ़ जा सिंहासन, चढ़ जा, लाखों चेले चेले चपाटे होंगे, फिर देख तू औरत को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। घूमता रहेगा वो गलियों में जब तक वो औरत को पकड़ के मां नहीं समझेगा। अब आ गई पैसा, ध्यान करने बैठ गए सब, बाबू बच्चे बैठो ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। आ गई माया, आ गए पैसों के पोटले भर भर के, लाखों करोड़ों, सामने सामने सामने। क्योंकि भिखारी थे, भिखारी थे, भिखारी थे। पुअर कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियसनेस इज नॉट रिच कॉन्शियसनेस, the consciousness is not satisfied consciousness, the consciousness needs something। क्या सामने आ गया? लोभ। वो कुत्ता सामने आ गया जिसे कहते हैं लोभी कुत्ता, जो मांस की हड्डी को देख के लपलपाने लगता है और छोड़ता नहीं है। ये क्या है? ये पैसा ऐसा है। गुरु क्या करेगा? लपलपाए तो तुम, गिरे तो तुम, माया में तो फंसे तुम। कहते हैं ना, इसे कहते हैं माया, एंड दीज आर द इल्यूजन्स ऑफ द थर्ड डायमेंशंस। अब ये बताओ नेरूरा जी सही कहते हैं कि गलत कहते हैं? ही इज 100% यस, यस।
ना 4th डायमेंशन पे बचोगे, ना किसी डायमेंशन पे बचोगे। वहां कान पकड़ के तुम्हें लाख लोगों के बीच में से भी पकड़ ले जाओगे। कितने छुप जाओ, कितने रंग बदल लो, कितने कितने भेदी बन जाओ, कहीं जाके छुप जाओ। 7 समुद्रों में, 7 लोकों में, धरती के अंदर, पाताल के अंदर, 14 भुवनों में कहाँ जाओगे? ये बताओ, मरने के बाद तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी जाएगी कहाँ? वहीं से पकड़ लिए जाओगे। इसलिए बोल रहे हैं निरूढ़ा जी। तो इसमें डरते क्यों हो? तुम क्यों डरते हो? तुमने कुछ गलत काम किया? अपने आप को देखो ना, तुमने क्या किया है? तुमने पैसा नहीं छोड़ा या औरत नहीं छोड़ी? अपने आप को देखो। या मर्द नहीं छोड़ा? क्या नहीं छोड़ा और क्या पकड़ा है? अपने आप को चेक करो। माय डियर सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बात तो कुछ अब ऐसे होगी, बात तो कुछ ऐसे होगी, क्योंकि ये जमाना है आदि शक्ति का। अब औरत ही जवाब मांगेगी, नारी जाति ही प्रश्न पूछेगी। ये तो वो बात हो गई, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साधु। अच्छा, ये भी खूब रही, ये भी खूब रही। जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साधु। सब पकड़े जाएंगे, कोई कहीं नहीं बचेगा। यहाँ की अदालत से बच जाओगे, वहां से कैसे बचोगे? कोई नहीं बचेगा, सब पकड़े जाएंगे। समझे? इसलिए क्या करना है, किसी की फिक्र नहीं करनी है बेटा, किसी की भी फिक्र नहीं करनी है। सबकी सलेटें पकड़ने के लिए यहाँ भी वहां, यहाँ पे भी लिखने वाला चिट्ठा है, वहां भी लिखने वाला चिट्ठा है। हमें ये देखना है हमारे कर्मों की सलेट साफ हो गई क्या। अपना रूप निहार, अपने इस दर्पण को, इस मेडिटेशन के दर्पण को तुम्हें देखना है। तुम्हारा क्या होगा कालिया? तेरा क्या होगा सांभा? वो है ना शोले पिक्चर का, तेरा क्या होगा कालिया? बात ये करनी है, तुम्हारा क्या होगा? किसी और का क्या होगा हार्डली मैटर्स। क्या फर्क पड़ता है? अपने आप को देखो। क्या तुम्हें किसी ने गिरा दिया? क्या तुम्हें कहीं अगर 1 लाख रुपए रखे हुए मिल गए, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया? देखो अपने आप को। अगर तुम्हारे को 1 लाख रुपए मिल गए, क्या तुम्हारा मन ललचा गया? अपने आप को कारण आने पर चेक करो बच्चों, अपने आप को चेक करो, किसी और को नहीं। खुद को चेक करो, अपनी चेतना को चेक करो और अपने आप को केवल प्रकाश बना दो, ओनली निर्मल, पवित्र। यही है कर्म विपाक जो यहाँ रहते हुए कर रहे हो। यहाँ कर्म विपाक नहीं किया तो ऊपर कर्म दिखाए जाएंगे, तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी को तुम्हारे कर्मास दिखाए जाएंगे। उधर सीन बदलोगे तो दोबारा फिर आओगे। बेटर ऑप्शन है ध्यान में, स्वप्न में, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था में अपनी सलेट को साफ कर लो। बेटर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन। और अगर किया है, मान के चलो किसी नारी जाति का अपमान किया है, मान के चलो सेक्स एब्यूज किया है, मान के चलो पैसे की चोरी की है, माद मत्सर में फंसे हो, उस चेतना को बुलाओ, उस चेतना को बुलाओ, इनवाइट करो, मेडिटेशन करो, उसको साथ में बुला लो, उससे माफी मांगो। गलती हो गई, गलती हो गई, मैंने तुम्हारा रेप कर दिया था। मैं क्या करता? मैं जानवर था। बोलो मैं जानवर था। बोलो मेरे अंदर का जानवर जागृत था। बोलो क्या है जो हो, उसको बोलने में शर्म किस बात की? बोलो, कम से कम ये तो पता चलेगा तुम ये हो। बोलो, माफी मांगो, सामने वाले के सामने अपना दिखा दो असली में तुम क्या हो। फिर शायद तुम्हारी सच्चाई देख के सामने वाला तुम्हें माफ कर दे। किसी की कर्मा साफ करने वाले तुम मत बन जाना। ओहो उसका तो वैसे भी कुछ होना था इसलिए मैं ही सामने आ गया, किसी और ने तो इसको लूटना था, मैंने कहा मैं ही लूट लेता हूँ। ये उपकार मत करना, है ना। कई लोग बड़े ऐसे उपकार भी करने के लिए सोचते हैं, उसको बर्बाद होना था, मैंने सोचा मैं ही हूँ, घर की बात घर में ही रह जाएगी, मैं ही लूट लेता हूँ, है ना। घर के अंकल लोग ही आ जाएंगे लूटने के लिए, हम ही लूट लेते हैं। बच्चा पराया लूटने के लिए बाहर क्यों जाए, वरना स्कूल में जाके लूटेगा, उधर कोई और लूटेगा, हम ही लूट लेते हैं इसको। सब बात में तुम्हारे कर्मा लिखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें कोई गुरु क्या करेगा? कोई गुरु नहीं बचा सकता, कोई मास्टर, कोई एंजल, कोई आर्कएंजल, कोई स्पिरिट गाइड, तुम्हारे पितृ, तुम्हारे एंसेस्टर्स, इन कर्मों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यू हैव टू, जस्ट यू हैव टू पे फॉर इट, जस्ट यू।